हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले आप जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे जाके फ्री मॉक टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे जो कि जो एक्सप्लोजिव हुआ बेरूत के पोर्ट पे अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। तो मैं बिल्कुल बहुत शॉर्ट में विद इन 5-6 मिनट्स उसकी पूरी केमिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको समझा देता हूँ। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ज्योग्राफी और दूसरी केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग उसकी ज्योग्राफी को डिस्कस करते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एटलस में लेबनान को लोकेट करना है, क्योंकि लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत है और जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है वो बेरूत का पोर्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे ये बेरूत है, इसका जो नेबरिंग कंट्री ईस्ट की तरफ ये सीरिया है, उसके बाद साउथ में जॉर्डन आ जाता है, साउथ वेस्ट में इजराइल आता है, बीच में पैलेस्तीन है, गाजा स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, वेस्ट बैंक, और यहाँ पे इसका नेबर तो नहीं है लेकिन ये सऊदी अरेबिया है। अच्छा, इसके बाद ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर इससे 250 किलोमीटर दूर कहीं पर यहाँ पर साइप्रस है। अगर आप एटलस पे लोकेट कर सकते हैं साइप्रस, ठीक है ना। तो ये शॉक इतना जबरदस्त शॉक था कि साइप्रस तक इसकी शॉक वेव्स फेल्ट हुई। तो आप याद रखना, ये ईस्टर्न मेडिटेरियन, ये प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर का ये पूर्वी हिस्सा है। क्लियर। तो इन जो जो प्रशांत महासागर के पूर्व की तरफ, यानी कि मेडिटेरियन के ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज होते हैं उनको लेवेंथ भी बोलते हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, पैलेस्तीन, इजराइल और टर्की का ईस्टर्न पार्ट आता है, तो इनको लेवेंथ बोलते हैं। याद रखना, आपने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इजराइल, इराक एंड सीरिया। तो उसका जो फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था आईसिल, ठीक है ना, इराक एंड लेवेंथ। तो ये वही लेवेंथ रीजन है पूरा का पूरा। तो एटलस से आप लोकेट कर सकते हैं। तो ये तो होगी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री और करंट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए वहाँ पर अभी तक जो मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ थी, 135 डेथ हो चुकी हैं, 5000 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, और जो लेबनान है उसने 2 हफ्ते की स्टेट इमरजेंसी वहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। अब यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि वहाँ पर 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट 2014 से उस पोर्ट पे था। क्लियर। 2014 से, यानी कि 6 साल हो चुके थे उस अमोनियम नाइट्रेट को, और उसको डिस्पोज नहीं किया। तो फिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, जबकि आप देखेंगे जो अमोनियम नाइट्रेट है वो नॉर्मल कंडीशंस में बिल्कुल भी एक्सप्लोजिव नहीं होता है। आप ध्यान रखना, अमोनियम नाइट्रेट नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि वो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, ठीक है, एकदम से आग नहीं पकड़ता है, एकदम से विस्फोट उसमें नहीं होता है। कुछ खास मैकेनिज्म होती है अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट होने की, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस को ब्लास्ट होने का, ब्लास्ट मतलब केमिस्ट्री के टर्म में उसको बोलते हैं स्टेडी शॉक वेव, एकदम से जिसका वायलेंट कंबशन हो और एकदम से उससे शॉक वेव, जैसे भूकंप के झटके होते हैं उस तरह से जनरेट हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं डेटोनेशन। क्या बोलते हैं? डेटोनेशन। क्लियर। तो जनरली डेटोनेशन के लिए एक फ्यूल चाहिए होता है और एक ऑक्सीडेंट हमें चाहिए होता है। जैसे कि आप सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका गन पाउडर है, ठीक है ना। तो गन पाउडर में हम लोग क्या करते हैं, गन पाउडर को हम लोग कंबस्ट करते हैं, उसमें आग लगाते हैं, या डायनामाइट हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ही वो जलता है, प्रेजेंस में आता है, तो एकदम से उसका ब्लास्ट होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग डेटोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डेटोनेशन। तो डेटोनेशन एक बहुत मतलब काफ़ी टेक्निकल टर्म है, और एक अपने आप से जितने भी आपके जो एक्सप्लोजिव, केमिकल इंजीनियरिंग में जब हम लोग एक्सप्लोजिव्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे डेटोनेशन वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर जो था उसका डेटोनेशन हुआ है। वो एक प्रोसेस है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो याद रखना, डेटोनेशन जनरली क्या होता है, फ्यूल और ऑक्सीडेंट जब मिलते हैं तो एकदम से बहुत तेज़ी से वो बर्न होते हैं और उससे झटका महसूस होता है, स्टडी शॉक वेव डेवलप होता है। तो याद रखना, डेटोनेशन, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेटोनेशन को डिस्कवर किया 1881 में। 4 साइंटिस्ट थे लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है जिनके नाम, एक तो है हेनरी लुइस ली चैटेलियर, आपने केमिस्ट्री में ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, और दूसरे थे मर्सलिन बहलॉट, ठीक है। तो इन लोगों ने डेटोनेशन को
डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट का डेटोनेशन हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट वैसे तो एकदम से ज्वलनशील नहीं है, फायर नहीं पकड़ता है, पर अमोनियम नाइट्रेट कोल माइनिंग में, इंडस्ट्रियल माइनिंग में एज एन एक्सप्लोजिव यूज़ होता है। अपने आप तो ये आग नहीं पकड़ता है, लेकिन अगर हम इसको कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स के साथ मिलाते हैं तो इसमें बहुत, मतलब जब इसको डेटोनेट करते हैं तो इसमें ब्लास्ट होता है। तो याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, याद रखना ANFO। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का फॉर्मेशन हो गया है। अब अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी अमोनियम नाइट्रेट किसी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के कांटेक्ट में आता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मींस वो केरोसिन हो सकता है, ठीक है ना, या किसी भी तरह का कोई क्रूड ऑयल हो सकता है, उस पोर्ट में, क्योंकि वो पोर्ट है वहाँ से ऑयल एक्सप्लोरेशन होता रहता है, तो हो सकता है वहाँ पर इस तरह के ऑयल रहे हों, ठीक है ना। तो अमोनियम नाइट्रेट जब भी किसी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन और हीट के कांटेक्ट में आता है तो उसमें बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है, और आप देखिए -280 किलो जूल पर मोल एनर्जी उसमें रिलीज होती है। हालांकि इतने काम का नहीं है केमिस्ट्री के टर्म में, याद रखना जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें 94% अमोनियम नाइट्रेट होना चाहिए और 6% फ्यूल ऑयल होना चाहिए। और एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, फ्यूल ऑयल मतलब वो पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, जनरली केरोसिन होता है, ठीक है, या क्रूड ऑयल होता है। तो वहाँ पे क्या हो, अगर हीट के प्रेजेंस में ये मिल जाए तो अमोनियम नाइट्रेट में बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है। तो यही यहाँ पर हुआ है, इस पोर्ट के अंदर लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट से सिर्फ ये पहला ब्लास्ट है, चाइना में भी पहले ब्लास्ट हो चुके हैं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके हैं, अगर आप इसकी ढंग से हैंडलिंग ना करो। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कारण है जिस वजह से आपके बेरूत में एक्सप्लोजन हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि आप न्यूज़पेपर फॉलो करते रहेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ज्योग्राफी वाला पार्ट देखना है उसका, और दूसरा उसका केमिस्ट्री पार्ट देखना है। तो आप याद रखना, जो डेटोनेशन होता है अमोनियम नाइट्रेट का उसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, यानी कि ANFO, ठीक है ना। तो अमोनियम नाइट्रेट को एक टर्चरी एक्सप्लोजिव माना जाता है, यानी कि बहुत सेफ एक्सप्लोजिव है। इसको आप स्टोर करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस क्या है कि इसको डिज़ायरेबल कंडीशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर हीट के साथ भी होता है तो तब भी इसमें ब्लास्ट होता है, मतलब तब डेटोनेशन नहीं होता है, तब इसका कंबशन होता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। यानी कि अगर अमोनियम नाइट्रेट को अगर हीट मिलेगी तो उसमें से क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी। लेकिन अगर हीट के साथ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन यानी कि किसी तरह का ऑयल वहाँ पर होगा तो फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो कि वहाँ पर हुआ है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर अमोनियम नाइट्रेट को देखेंगे तो टर्चरी एक्सप्लोजिव है, इसमें अपने आप में ज्वलनशील बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, जब तक इसको डिज़ायरेबल या सूटेबल कंडीशन ना मिले। क्लियर? तो ये हमारी न्यूज़ यहाँ पे पूरी हो गई और कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इससे शॉर्ट में कॉन्सेप्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ज़्यादा गोल गोल आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप एटलस में इसको लोकेट करिए और इसकी केमिस्ट्री को थोड़ा सा, इस रिएक्शन भी जानने की ज़रूरत नहीं, बस आपको जानना है डेटोनेशन हुआ है किसका, अमोनियम नाइट्रेट का, जिसको हम लोग अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।